अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मस्त में होंगे। तो आज का दिन था 14th of August, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। सो एज ए पाकिस्तान वी ऑल हैव टू सेलिब्रेट दिस डे विथ enthusiastic passion power. So as a Pakistani we also have celebrated this day at our university. So many power, enthusiastic passion. So come on guys, I'm showing you the how we celebrate this day at university with our fellows, participants and also friends. So and last, I request to all of you, please subscribe to my YouTube channel and also give your feedback in comment section. Thank you. Come on guys, I'm showing you how we celebrate this day at university. वो अल्लाह ताला वो ज़ात पाक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर ऐब व अयां को जानने वाला, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वो अल्लाह ताला वो ज़ात पाक, नहीं कोई माबूद, मसजूद, मतलूब, हर जगह मौजूद मगर वही है, जो बादशाह है, निहायत सलामती देने वाला, अमान बख्शने वाला, हिफाजत देने वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, तकब्बुर वाला। अल्लाह को पाकी है उनके शिर्क से। वो अल्लाह ताला वो ज़ात पाक है, नहीं कोई माबूद, मतलूब, मसजूद, हर जगह मौजूद मगर वही है पैदा करने वाला, सूरत देने वाला, उसी के लिए है तमाम अच्छे नाम। पाकी बोलो, पाकी बोलो, पाकी बोलना, पाक है वो अल्लाह ताला, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है, और वो अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Represents the tradition, history and beliefs of a nation. So I would like to call Abdul Qadir and his team on the stage for national anthem. So let's stand together filled with respect and patriotism as we pay homage to our nation with national anthem. Everyone please stand in attention. सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। म्यूजिक देते हो पंजाबी टच, पंजाब नच, पंजाब नच, पंजाब नच।
खुशियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, एहसान मेरे मुल्क खुदादाद रहेगा, आजाद है, आजाद था और आजाद रहेगा. As we know that culture describes way of people living, their moral values and arts. That we have to preserve. So let's welcome Dua Pasha and her group for cultural tableau. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तानी मुस्लिम, सरहदें ना बांट सकी हमें, सरहदें ना बांट सकी हमें, खून एक परचम एक पहचान एक, सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान एक। वैसे तमाम सूबे मिलजुल कर रहते हैं, मगर आज तमाम सूबों ने मिलकर एक महफिल का इनेकाद किया है। सूबा सिंध पेश करने के लिए आ रही है खैरुन्निसा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सिंध का मैं क्या जिक्र करूं, सिंध का मैं क्या जिक्र करूं, समंदर सबको भाता है, समंदर सबको भाता है। कराची है बंदरगाह, कराची है बंदरगाह, यहाँ कायद का मजार। थैंक यू। सूबा पंजाब पेश करने आ रही है लाइबा। मैं हूँ वसी ज़री ज़मीन, किसानों का ईमान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। बादशाही मस्जिद है यहाँ, बादशाही मस्जिद है यहाँ, और तारीखी यादगार है। सूबा बलूचिस्तान पेश करने आ रही है ज्योति। रकबे में हूँ सबसे बड़ा, रकबे में हूँ सबसे बड़ा, कारान का रेगिस्तान है, कलात और मकरान है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा पेश करने आ रही है फरा। दर्रा खैबर है यहाँ, सिकंदर आजम गुजरा जहाँ, पिशावर इसकी आन है, जहाँ महाबत खान मस्जिद और किला बाला हसार है। अब अनमोल पाकिस्तान के झंडे के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल अक्कासी की नुमाइंदगी करने आ रही हैं। जन्नत से कहीं बढ़कर हंसी मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़कर हंसी मेरा वतन है, हम सर है फलक जो जमी मेरा वतन है।
करते रहे। जी तो जनाब, इंडिपेंडेंस डे के लिए तो सिर्फ एक छुट्टी का दिन है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, हम चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि इंडिपेंडेंस डे उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। एक्सक्यूज मी मैम, यस, क्या आप बता सकती हैं कि इंडिपेंडेंस डे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? क्या ये टीवी पे आने वाला है? यस, ये टीवी पे आने वाला है। आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग करने जाना है, और हाँ, मेरे कॉलोनी में तो पार्टी भी है। ओह माय गॉड, मैं तो लेट हो गई। वैसे कितने बजे आने वाला है ये शो? जी ये 8:30 बजे प्रिंस न्यूज पे टेलीकास्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू। जी तो जनाब, इन मोहतरमा के लिए तो इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक पार्टी करने का दिन है और इन्हें बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने। शी इज वेरी बिजी। अब हम चलते हैं यहाँ मौजूद एक चाय वाले के पास और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मैडम जी। क्या हाल चाल है आपके? मैडम जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। जी तो भाई साहब, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंस डे आपके लिए क्या खास मायने रखता है? मैडम जी वैसे तो आज छुट्टी का दिन है, पर चारों तरफ आज़ादी ही आज़ादी है। यूँ तो ये लोग दिखा ही नहीं देते, पर आज पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आए सारे के सारे। पर अपने को क्या मैडम जी, अपना तो आज पौनी का दिन है, पौनी का। पैसा कमा के रखेंगे जेब के अंदर, पैसा ही पैसा मैडम जी, पैसा ही पैसा। वैसे मैडम जी, ये आजादी का दिन तो 23 मार्च को आता है, फिर आज कैसे लग रहा है भूल गई हैं। खैर, इनकी आजादी को आने में तो अभी काफी टाइम है। वैसे आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि आज इनकी बौनी का दिन है और इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इन्हें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। खैर, नजर तो मुझे भी आ रहे हैं। आपने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ना कोई बैज, ना कोई झंडा, कोई खुशी नहीं है क्या? किस बात की खुशी मनाए? ना ही यहाँ पे किस बात की खुशी मनाए? ना ही कोई जॉब, ना ही कोई फैसिलिटेशन, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है। बेटा, काफी देर से मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहस का माहौल गर्म है, माजरा क्या है? आंटी, मैं इन्हें यही समझा रही हूँ कि हम किस बात की खुशी मनाएं। बेटा देखो, एक मिसाल देती हूँ। अगर इंसान किराए के घर पे रहता है तो महीना यूं गुजर जाता है और फिर उसे डर लगा रहता है कि मकान मालिक आएगा और किराया लेके चला जाएगा। लेकिन जब घर अपना होता है ना, तो इंसान खाए या ना खाए, टांगे लंबी करके सोता है। तो क्या हम टांगे लंबी करके सोते हैं? बेटा, तुम ये मिसाल समझी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इस पाकिस्तान में बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हम तो हुकूमत को ऐसे ही इल्जाम देते रहते हैं कि हुकूमत कुछ करती नहीं है। लेकिन बेटा, ताली तो 2 हाथों से बजती है और मशहूर कहावत है कि उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदल सकती जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते। और अगर तुम उस वक्त आजादी के वक्त में जब होती ना, तो ये सब कहने की जुर्रत नहीं करती, हाय मेरे चाचा और वो आजादी का दिन। तो फिर क्या हुआ, शहीद हो गए क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, वो तो जिंदा हैं। वो तो इतने तेज थे, पार्टीशन के वक्त बिहार से इतनी तेजी में ट्रेन पकड़ी, सीधा औरंगी टाउन 14 नंबर पे लैंडिंग हुई है। अच्छा बेटा, टेंशन मत लो, चिल करो, पीछे गली में तो फंक्शन भी हो रहा है, लड़कियां भी हैं वहां पे। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जी तो आप मजीद क्या कहना चाहेंगी इस दिन के बारे में? मैडम, हमें फख्र है हमारे शहीदों पर, जिन्होंने जात पात जैसी जंजीरों को तोड़कर अंग्रेजों से हमें आजाद करवाया। मैडम, हमें ऐसा ही मुल्क चाहिए जहां जात पात ऊंच नीच के बंधन को तोड़कर इंसानियत को तरजीह दी जाए। लेकिन क्या ऐसा मुल्क हासिल करने के लिए हमें फिर से आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी? कौन देगा हमें आजादी? क्या आप? इन मुल्क के हालात से कौन देगा हमें आजादी? क्या आप या हम खुद? कौन दिलाएगा हमें ऐसा पाकिस्तान जो इन हालात से, इन मुश्किलात से आजाद हो?
हमारा रास्ता ना खोटा कर सकेगा कोई। इस दियार को यूं मोतबर बनाएंगे हम, हर एक ख्वाब को ताबीर मिलने वाली है। इस जमीन पे फिर दीप जगमगाएंगे। इस जमीन पर फिर दीप जगमगाएंगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी तक पाँव से चिपटी हैं जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिपटी हैं जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती। जनाब आला कहा जाता है हमारा हमसे मुराद पाकिस्तान में जीता जाता सांस लेता एक एक इंसान, और आज़ादी से मुराद खुद मुख्तार। लेकिन हम तो आज भी उन जागीरदार, उन वडेरों, उन लुटेरों, उन बेबस हुक्मरान के ताबे हैं। तो मंत के एतमाद से अभी और इसी वक्त कोई एक नौजवान ये कह दे कि हाँ जितनी आज़ादी मिली है इतनी ही काफ़ी है, तो अभी मैं इसी वक्त यहाँ के बजाय वहाँ खड़ा हूँ। जनाब आला हम आज़ाद नहीं। तहरीक के सबूत की खातिर हु बहाना ही क्या ज़रूरी है, तहरीक के सबूत की खातिर हु बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीखियाँ मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। जनाब आला हम तालीम मैदान में आज़ाद नहीं। आप बताएं कौन सा ऐसा सियासतदान है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसके अपने बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हो और हमें कहा जाता है तालीम हासिल करो, तरक्की करो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्या करेंगे हम तालीम हासिल करके? तालीम हासिल करने वालों का अशर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह होता है। अभी मुझे एक शेर याद आ गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी। अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए डॉक्टर आसिया को दश्त में पेश किया जाता है। बोरा ना होकर उसे अमेरिका अदालत में पेश किया है। ये आज़ादी, इस आज़ादी की बात करते हो तो इनकार करता हूँ मैं ऐसी आज़ादी, ये आज़ादी जिसका 76 साल पहले ख्वाब देखा गया था। अरे मैं शर्मिंदा हूँ उन बुजुर्गों से जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निसार मैं तेरे ए वतन के जहाँ, कि निसार मैं तेरे ए वतन के जहाँ, चलिए रस्म के कोई नजर उठा दीजिए। पहले एक मुल्क को एक कौम की, पहले एक कौम को एक मुल्क की जरूरत थी, मगर अब एक कौम को एक मुल्क की जरूरत है। फलस्तीन, बर्मा और कश्मीर के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा कि ए बेखबर, तू तो इस मौजूद को लिख रही थी। ए बेखबर, तुझे तो आजादी की नेमत की कोई खबर ही नहीं, तू तो इस नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो अभी इस मौजूद पर लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो लिखने को आजाद है, तू तो पढ़ने को आजाद है, तू आज के इस वक्त में खड़ी होकर तकरीर करने को आजाद है। तुम्हारे घरों के मर्द अपने इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आजाद है। हमें तो ये हक भी हासिल नहीं कि हम बैतुल मुकद्दस पे अपना झंडा लहरा सकें। हमें तो ये हक भी हासिल नहीं कि हम श्रीनगर को अपनी मलकियत बता सकें। अरे अगर आज तुमने खुद को आजाद ना कहा तो तुमने 1947 की जद्दोजहद को बर्बाद किया। तुमने आजादी गलत तशरीह करके काम बहुत बेकार किया। तुमने खुद को कैदी कहके काम बहुत बेकार किया। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। जनाब आला ये चीजें, ये आवाजें, ये पुकारें मेरी समातों से टकराई तो मेरा कलम मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैंने इस मौजूद में लिखने से इनकार किया। जनाब वाला आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि आपके सामने दोनों पहलू रखकर ये फैसला आप पर छोड़ा जाए कि क्या हम वाकई आजाद हैं कि नहीं। जनाब आला ये फैसला लेने से पहले याद रखिएगा हम शायरी में शेराजी हैं, नगमगीरी में फिरदौसी हैं। हम रक्स करे सच्चल सरमत, जब जंग हुई तो दरिया खान, अम्न हो तो अकबर के तरफ। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। एक मिनट मुझो जमालो जतन सा, मुझो जमालो सिंध सा, ये सिंधी सुन लाल जी, जे मेरो जोड़ा लतीफ जो। असांखे सिंध ते ॾाढो नाज़ आहे, ही सिंध समूरी सचियो आहे। से बता ऐ मेहमान नवाज कई, बाकी तेरी कंजी बोली कोयल जा आवाज कई, मुझे सिंधु धरती ते कुदरत जो विराज कई। के सावन कुड़च में, के सोने की जमे,
नहीं जुगियो आई बारे वाला कोट नहीं मगर असांजा प्यार करे मगर वाला कोट नहीं मुझे मिठा मानू लाड़ जा मुझे सोना मानू उतर जा मुझे जमालो सिंध सा ये सिंधरी सुन लाल जी जे मेरो जो लाल लती पजो सजी दुनिया के नक्शे में सिंध सोने की सन जेती सिंध जो जोधन दी गलेरी तारीफ में लिख जेती सिंध जो बनियन में हारी मेहनत साफ लिख जेती देखो मारे वारी कुलते मुझे जमालो सिंध सा ये सिंधरी सुन लाल जी जे मेरो जो लाल लती पजो मुझे जमालो सिंध सा ये सिंधरी सुन लाल जी जे मेरो जो लाल लती पजो सदा सिंधु जी चोली मारू रन जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधु जी चोली मारू रन जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर पूजन सिंधु मर जाना नारा 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 जिए सिंधु वारा दियन सिंधी टोपी अजरक वारा दियन जिए सिंधु वारा दियन सिंधी टोपी अजरक वारा
पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ज़मीन पाक ये मालिक का है एहसान, इसकी अज़मत पे वारी है हमें वही जान। ज़मीन पाक ये मालिक का है एहसान, इसकी अज़मत पे वारी है हमें वही जान। पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान attending our event. Your presence and engagement help us to make it success. Now, I would like to call our director, Sir Akhil Shakur, on come on stage to grace us with your precious words. Thank you. थैंक यू। अब मौके की मुनासबत से क्या कहना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबको मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने 1-2 दिन के नोटिस होंगे या 1 हफ्ते के नोटिस पे ये सब कुछ अरेंज किया और स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके इसको सब ने सक्सेसफुल किया और सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। पार्टिसिपेट करना हमेशा मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि अच्छा परफॉर्म करना या बुरा परफॉर्म करना। आज सिर्फ एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा जो कि बाद में गलती हो सकती है कि उर्दू तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू इमले की बड़ी गलती थी, उसको देखें। बाकी चीज़ें अच्छी थी, खासकर लास्ट में ना कहते हैं जो मनान का परफॉर्मेंस था और शफीना जो है उसकी उर्दू सही थी। बाकी जो लड़के हैं, एक वो जो चाय वाला और वो दूसरा कौन सा था जो ना कहते हैं बीच में सबसे पहले परफॉर्मेंस जिसने दी, कपल आई थिंक सो, बहुत अच्छा इनका था। होमवर्क का एलिमेंट और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जितना था वो भी ठीक था। इन दोनों की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, दुआ ना इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ओवरऑल बड़ा अच्छा था, लेकिन पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड जितनी थी उतनी नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। आपका अपना प्रोग्राम होता है, उस पर होता है। बाकी 14 अगस्त की मुनासबत से इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क के बाशिंदों के लिए, उसके इंडिपेंडेंस का डे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके ओरिजिन को और आपके होने को वो मैटर करता है। इतने डिप्रेसिव एंथुसिज्म होना और आप लोगों की आंखों में मुल्क के लिए मोहब्बत देखना, ये है वो उम्मीद जो इस मुल्क के साथ जोड़े रखती है और इस मुल्क के लिए उम्मीद को कम नहीं होना देती। तो कीप इट अप और अच्छे तरीके से रहें। बहुत ज़्यादा इस मुल्क में हमें काम करने की ज़रूरत है, इस मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत है। जोग्राफ़ी या इलाका या ज़मीन मैटर नहीं करती, वहाँ के लोग मैटर करते हैं। अगर हम अपनी ज़ात में बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर रहेगा। आज हमें सोचना है कि अगर जापान दुनिया के ईमानदारी तरीन लोगों में है और हम आखिरी तरीन लोगों में ईमानदारी में आते हैं, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो हमें अपने आप पे गौर करना चाहिए। इस मुल्क की मुनासबत से हमें अपने लिए अहद भी करना चाहिए कि हम कोशिश करें जो जो अपनी अपनी फील्ड में है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी बेसिक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्टडीज़ है, वो अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर हो, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा प्रोफेशनल बनेगा। इसी तरीके से हर कोई अपने अपने स्टेज पे ईमानदारी से काम करे। हमें अपने हकूक़ और राइट्स का जो डायलेमा है उसमें हमेशा हकूक़ याद रहते हैं। राइट्स के लिए हर बंदा बोलता है ये मेरा हक था, जिम्मेदारियाँ किसी को याद नहीं रहती। हर किसी का हक दूसरे की जिम्मेदारी अदा करने से, अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे तो हक सबके ऑटोमेटिकली मिलते हैं। जिस तरह ग्रीन सिग्नल पे पास ऑन होना आपका हक है, इसी तरह रेड पे खड़ा होना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर रेड पे आप खड़े होंगे तो ग्रीन वाले को पैसेज मिले। तो बहरहाल जितने भी लोग थे सबका ना कहते हैं बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और प्रिम्स के इस इवेंट को, आपका इवेंट था जो, उसको आपने एक सक्सेसफुल इवेंट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
मैम सुमेरा केंजी, अदनान भाई केंजो, नोमान भाई केंजो, असलम भाई केंजो, मैम सबा केंजी, सर मोहसिन केंजो, थैंक यू।